हेलो गुड मॉर्निंग। मेरी तबीयत खराब हुए को आज 3 दिन हो गया है। कल वर्कआउट भी नहीं करके आया, लेकिन आज जाऊंगा। वीक फील हो रहा है, लेकिन आज जाना है। वजह मुझे भी नहीं पता है तो, लेकिन इतने दिनों तक मैं कभी भी घर पे नहीं बैठता बिना वर्कआउट किए या बिना कुछ किए। बहुत अजीब सा फील हो रहा है। जानता हूँ ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा करूंगा। आर्म्स एंड शोल्डर्स लगाएंगे, छोटे बॉडी पार्ट्स जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ ना लगती हो, करते हैं। फिर वापस आएंगे, डाइट लेंगे, मील्स लेंगे प्रॉपर, जो कि मैंने कल नहीं ली थी। आवाज बहुत ज्यादा बदल चुकी है, गले में खराश है। बस यही हो चल रहा है मेरे साथ। कल की कुछ दवाइयाँ अभी तक यहीं रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी थोड़ी सी खाएंगे। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि दवाइयाँ ना खाऊं, ज्यादा से ज्यादा उनसे बचूं जब भी मेरी तबीयत खराब होती है। लेकिन कल कुछ ज्यादा ही हो गया, और ना जाने क्यों यार ये तबीयत खराब होती है। इम्यूनिटी इतनी बढ़िया हो चुकी है वर्कआउट की वजह से, प्रॉपर डाइट लेने की वजह से, लेकिन फिर भी बट कोई नहीं, ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है, लाइफ का एक पार्ट है। अब चलते हैं जिम के लिए, लेकिन उससे पहले 2 केले प्री वर्कआउट मील के लिए। और अभी मैंने साइड में अपने क्रेटीन देखा, तो ना ही मैंने क्रेटीन लिया है, ना ही कुछ कल कुछ नहीं लिया मैंने। इवन डाइट भी आई थिंक क्या डाइट तो प्रॉपर हो ही नहीं है, पर मैरी गोल्ड खाया था मैंने, क्योंकि कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। देन खाना खाया था मैंने सिर्फ रात, खत्म, कुछ नहीं। मतलब मुश्किल से मुश्किल 600 से 700 कैलोरीज गई होंगी कल। और मैं जिम जा सकता था कल भी, लेकिन क्यों नहीं गया? क्योंकि जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, जितना हो सके उतना। और वर्कआउट करके हम उसे उसी चीज से हटा रहे हैं, तो इसीलिए एक दिन का ऑफ लेना सही लगा मुझे। तुम्हारी क्या सोच है या तुम्हारा क्या ओपिनियन है, मुझे जरूर बताना कमेंट में। बहरहाल इसे खाते हैं और चलते हैं जिम। आज ज्यादा बातें नहीं, आज थोड़ा वर्कआउट पे तवज्जो ज्यादा दूंगा। चलते हैं फिर। जानता हूँ कि स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, और ये कैरम हुडी क्यों पहन के आया हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ अभी के लिए मुझे थोड़े पसीने यहाँ चाहिए, और यहाँ इतने ज्यादा पसीने नहीं आते इस टाइम। अगर रात को आता तो आज, पर रात को मैं शूट नहीं कर पाता हूँ। दैट्स व्हाई पहले करते हैं, पहले एक वार्म अप करते हैं, देन सेट, देन इसे हुडी को उतारेंगे, देन अगेन करेंगे। लेट्स डू। आई डोंट नो व्हाई यूनिलैटरली लगाने का मन कर रहा है। देखता हूँ यूनिलैटरल कैसे लगा पाता हूँ। वैसे तो 30 kg लगाता हूँ मैं बोथ हैंड, बट यूनिलैटरल अगर 10-10 भी लगा पाया ईच हैंड से अभी के लिए, जैसे कि तबीयत खराब है, तो काफी रहेगा मेरे हिसाब से। करते हैं। आई थिंक प्री वर्कआउट से इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जैसे कि तबीयत खराब है, फिर भी मैंने प्री वर्कआउट लिया है, तो शायद प्रॉब्लम हो भी सकती है और नहीं भी, मैं नहीं जानता इस चीज को। पर जैसी आवाज मेरी अभी हो रही है ना, हमेशा ऐसी रह जाए तो मजा आ जाएगा। बहुत ज्यादा तगड़ी आवाज, पर जो परेशानियां मुझे अभी हो रही है ये ना साथ उतारते हैं, हुडी करते हैं दूसरा सेट। और मैं सेंटर में आ रहा हूँ, लेकिन हुडी उतार एक और करता हूँ यूनिलैटरल के। पहले सेट में निकले दोनों आर्म से 10-10, एक्चुअली राइट आर्म से और निकल जाते, लेकिन और बचा दूसरा सेट। देखते हैं इसमें कितने निकलते हैं। यूनिलैटरल ही करूंगा। और मैंने यहाँ से कैमरा क्यों हटा दिया, बिकॉज ऑफ आपने देखा होगा राइट वाले आर्म में मेरे फ्रंट पे फोकस करने की जगह उसने बैक, मतलब बाल के पास फोकस करा है उसने। इसी वजह से ये कैमरा नहीं है, मोबाइल है। ऑटो फोकस हटाना पड़ेगा, तो प्रो मोड में जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें छेड़नी पड़ेंगी, और अभी मैं उस मोड में नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ करते हैं और चलते हैं। सेकंड सेट में 15 kg से यूनिलैटरल, मतलब ईच हैंड 15-15 kg। और याद रखने की बात यह है, इस मशीन पे 1:1 का वेट है। अगर इसमें 15 kg उठा रहे, 15 kg प्लेट लगा के, तो 15 kg ही फील होगा। अनलेस केबल जैसा कि उसमें अगर आप 20 kg लगा रहे हो, तो 1:2 की रेशियो होने की वजह से उसमें फुली में आपको आधा वेट फील होता है। 20 किलो पे सिर्फ 10 किलो फील होगा, 10 किलो को 15 पे 7.5। समझ के हो गया आप कॉन्सेप्ट का। पर ये 1:1 की रेशियो की पुली है, तो अगर 15 लगा रहे हो 15 ही उठाओ। चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे, ज्यादा बातें ना करते हुए।
ये ट्राइसेप्स ओवरहेड एक्सटेंशन मैं केबल से आज ऐसे क्यों लगा रहा हूँ, बल्कि मैं तो इसे बेंच पे ले डाउन होकर लगाता हूँ। मतलब ले डाउन तो नहीं बोल सकते, ले डाउन तो लेट जाना होता है, पर एल्बो के लिए सपोर्ट लेके लगाता हूँ क्योंकि एल्बो इधर उधर मूव ना हो। प्रॉब्लम कोई नहीं है इसे लगाने में या उसे लगाने में, वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, दैट्स इट। अगर आप 100% श्योर हैं कि आपका हाथ स्टेबल रहेगा, इधर से उधर नहीं जाए, तो इसे लगाओ। नहीं तो अगर ज्यादा अच्छा माइंड मसल कनेक्शन और स्टेबिलिटी चाहिए, स्पेशली अगर तुम बिगिनर हो तो उसे लगाओगे बहुत बेहतर रहेगा। अगर नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लो, या शायद हो सके मुझे पुरानी क्लिप मिली तो मैं डाल दूंगा। बहरहाल चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि होगी साइड रेसेस। बिकॉज ऑफ आर्म एंड शोल्डर लगा रहा हूँ मैं आज। एक्सेप्ट OHP ओवरहेड प्रेस जो फ्रंट डेल्ट के लिए, बाइसेप ट्राइसेप्स और साइड रेसेस, सॉरी साइड डेल्ट एंड रियर डेल्ट, दैट्स इट। करते हैं पहले। फोन के साथ एक दिक्कत है, 3 से 4 बार में पता चलता है कि मैं फ्रेम में आ रहा हूँ नहीं आ रहा, और अब भी मुझे पता नहीं है कि मैं फ्रेम में आ रहा हूँ नहीं आ रहा। लेकिन प्रीवियस वाला जो मैंने हैंड किया था लेफ्ट हैंड, उसे सेट करने में मुझे 4 से 5 टेक लग गए। मतलब पूरा एक्सरसाइज नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन देखने में 4 से 5 बार मुझे कैमरा सेट करना पड़ा, एक्चुअली फोन सेट करना। बहरहाल राइट वाले आर्म में ये तीसरा टेक है। अगर सही आ रहा हूँ तो ठीक ठीक, नहीं आ रहा हूँ तो भी पढ़ता हूँ पहले मैं। एक इंटरेस्टिंग बात कि मैं ये भूल ही गया था कि लेफ्ट वाले हाथ से मैंने कितने किए, इसलिए राइट वाले से 11 कर लिए। ज्यादा होंगे तो एक दिन में इतना फर्क नहीं पड़ता, कम होंगे तो अच्छी बात है, सिमेट्री आ जाएगी। दूसरी चीज, 3 दिन से बीमार हो फिर भी ऐसा दिख रहा हूँ, व्हाई? बिकॉज ऑफ सही एक्सरसाइज सिलेक्शन, सही एक्सरसाइज एग्जीक्यूशन। जस्ट बिकॉज ऑफ पेट चाल नहीं चलता, दैट्स व्हाई इतना ज्यादा मसल लॉस नहीं होता मेरा। दूसरी चीज, प्रॉपर डाइट रखना, प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना। कल बारिश पड़ रही थी और आप लोग जानते हैं जब बारिश होती है तो पानी कितना ठंडा होता है, तबीयत खराब थी, आई डोंट नो कितना बुखार था, सही से उठा नहीं जा रहा था, पूरी बॉडी इतना ज्यादा दर्द करती थी। लेकिन सुबह उठा, तुरंत ठंडे पानी से नहाया, डिसिप्लिन ब्रो। अब इससे तबीयत खराब तो पता नहीं, लेकिन तबीयत जरूर ठीक हो गई मेरी। थोड़ी आवाज अभी भी ऐसी है, लेकिन होपफुली ये भी जल्दी ठीक हो जाए। पहले रियर डेल्ट का लास्ट सेट कर लेते हैं, लास्ट बचा है, करते हैं, देन एक ट्राइसेप्स का करेंगे, देन कर चलेंगे, बस डू इट। सेम वेट है, सेम रैप है, एक आधी रैप ऊपर नीचे हो जाएगा, इससे ऊपर या इससे नीचे नहीं हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बीमार होने के बावजूद भी इतना कर पा रहा हूँ मैं। आई डोंट नो व्हाई, जो भी है जैसा भी है, मैं खुश हूँ इस चीज को लेकर। करते हैं दूसरा वाला हाथ। रिसेंटली मुझे एक नई चीज पता चली है कि माइंड मसल कनेक्शन इतना अफेक्ट नहीं करता हमारे मसल को। हमारे मसल को सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल टेंशन चाहिए होती है, लेकिन अगर माइंड मसल कनेक्शन भी है तो और अच्छी बात है। लास्ट बचा है या लास्ट बचे हैं तो सेट ट्राइसेप्स के, करते हैं देन घर चलता है। पोजिंग सोच रहा हूँ क्या ही करूँ, लेकिन अगर की तो दिखाऊंगा जरूर, ऑब्वियसली। करते हैं पहले। Music is my therapy, dancing is my medicine. Listen, every part of me, I'm free from what I'm living in. Music is my therapy, dancing is my medicine. Listen, every part of me. मैं भी माइंड मसल कनेक्शन के बारे में ही बात कर रहा था, और अभी जो मैंने एक्सरसाइज की है रिस्ट स्ट्रैप लगाकर, उससे इतना इंसेन लेवल पे माइंड मसल कनेक्शन बनाया मैं बता भी नहीं सकता। और पंप वो तो देख ही लिया होगा। अब चलते हैं घर, क्योंकि बहन को लेने जाना है स्कूल से, इस वजह से पोजिंग हो गई, लाइट भी आ गई। शायद कर लूँ, कितना टाइम बचा है? एक्चुअली टाइम 2 मिनट ज्यादा ही हो गया उसकी छुट्टी हुए। चलते हैं, पोजिंग घर पर करेंगे। अभी मैं जिम से आकर ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, देन मेरे पास एक वीडियो आती है जो कि फैमिली व्लॉग बनाते हैं। मैंने उस पर क्लिक किया क्योंकि उसके ऊपर 426 व्यूज थे। मुझे लगा कि नया चैनल है, देखा जाए। देन मैंने नोटिस किया कि 700 प्लस वीडियोस डली हुई हैं उस पर, और जो मैंने वीडियो क्लिक किया है उसी पर 400 से प्लस व्यूज हैं, नहीं तो 22, 23, 25 इतने व्यूज है एवरेज। 700 वीडियोज। तो मुझे सेल्फ डाउट होने लगा
कि क्या मैं ये कर पाऊंगा जो मैं चीज कर रहा हूँ, क्या कभी मैं उस लेवल पर पहुंच पाऊंगा जो मैंने कभी सोचा है। बहुत देर सोचने के बाद, फिजूल में दिमाग खराब होने के बाद मैंने ये सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। तू पहले 100 वीडियोस तो डाल। अभी तूने 100 वीडियोस डालने के सफर में सिर्फ 25% ही रास्ता तय करा है, 75% रह गया है अभी। तो उस 75% में क्या होता है, क्या नई चीज सीखेगा, वो देखी जाएगी। इसलिए एटलीस्ट 100 वीडियोस तो डाल। और दूसरी चीज कि जब भी विजुअली देखते हैं हम अपने आप को, बस विजुअली देख पाएंगे और कैसे देखेंगे, तो हमें इतना फर्क नहीं लगता कि हमने प्रोग्रेस किया है या नहीं। अगर मैं ऐसी चीज पे पुरानी अपनी कोई वीडियो देखूं, साल 1.5 साल पुरानी, जो कि है ही नहीं मेरे पास क्योंकि स्टार्ट ही मैंने ऐप किया है, तो पता चलेगा मैं कितने आगे आ चुका हूँ। कुछ फर्क आया है या सिर्फ टाइम बर्बाद किया है। कंसिस्टेंट रहने का कोई फायदा है या नहीं, ये सिर्फ पुरानी वीडियोस देख कर ही पता चलेगा। इसीलिए किसी चीज के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए वीडियोस बनाऊंगा, बनाता रहूंगा। और ज्यादा बातें ना करते हुए खाना लेकर आया हूँ, एक पोस्ट वर्कआउट मील, कार्ब्स विद फैट्स, आलू की सब्जी, कार्ब्स विद हिंट ऑफ प्रोटीन और रोटी, प्रोटीन विद हेल्दी फैट्स, AKA एग्स, एज नोन एज एग। और ये सिर्फ 2 ही थे, कोई खत्म हो गए हैं, दोबारा लेके आने पड़ेंगे। और एक चीज और, जब से बीमार हुआ हूँ एपेटाइट कम हो गया। सुबह 2 केले खाता हूँ, 1 केला खाते ही उल्टी आने लगी। मैंने सोचा कहीं वर्कआउट बर्बाद ना हो, इस वजह से 1 केला ही रखा। खाऊंगा जरूर आज के दिन में ही, पहले से खाते हैं देन एडिटिंग करते हैं, बाकी बातें बाद में। बहुत सी बातें हैं जो बतानी है, बहुत सी बातें हैं जो करनी है, वो भी करेंगे, पहले खा लेते हैं। बहुत ज्यादा देर से लाइट ना आने की वजह से, या ज्यादा साफ शब्दों में कहूँ तो बहुत ज्यादा देर से बारिश आ रही है, तो उसकी वजह से लाइट नहीं आ रही। इस वजह से मैं एडिट नहीं कर पाया। अभी लाइट आई थी, मुझे लगा एडिट कर लेते हैं। सिर्फ नीचे से दूध लेकर आया हूँ, इतने ही लाइट जा चुकी है। कोई बात नहीं, जब आएगी जब कर लेंगे। एक चीज और, मैं इसके अंदर जो मिल्क पाउडर मिला के पीता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उसका टेस्ट बेकार है, लेकिन मुझे जो पसंद है सबसे ज्यादा वो है रॉ मिल्क का टेस्ट, कच्चे दूध का। बहुत दिनों से वो मिस कर रहा था, इस वजह से आज कच्चा दूध पीऊंगा। और रही बात मिल्क पाउडर की, वो भी पीऊंगा, लेकिन वाटर में। एक नया एक्सपीरियंस होगा कि कैसा लगेगा वाटर के अंदर, ये भी देख लूंगा। दूसरी चीज, रॉ मिल्क का जो मुझे टेस्ट पसंद है उसे भी मैं कंज्यूम कर सकूंगा। दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है, दोनों तरफ से ही मेरी जीत है। इतने में सोच रहा हूँ लाइट नहीं आ रही, तब तक साफ सफाई कर ली जाए। तो करते हैं साफ सफाई, देन दूध पीते हैं। इतने ही नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ठंडा दूध मैं अभी पी नहीं सकता। ऐसा नहीं मैं पी नहीं सकता, मैं पी सकता हूँ, लेकिन मैं पीना नहीं चाहता क्योंकि मेरी अभी नाक बंद है, गला खराब है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो और ज्यादा ना बढ़े ठंडे दूध की वजह से, इसलिए रूम टेम्परेचर पर आने के बाद जब कंज्यूम करूंगा। इतने सफाई कर लेते हैं।